गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब देखो न्यू हेडिंग डाल दो आज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ सीरीज। देखो ये भी सम ऑफ सीरीज है। व्हेन न्यूमरेटर ऑफ nth टर्म, व्हेन न्यूमरेटर ऑफ nth टर्म इज कांस्टेंट, कोई भी सीरीज हो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में है और उसका न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, उसका न्यूमरेटर कांस्टेंट हो जाए एंड डिनोमिनेटर इज ए पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर एक तो पॉलिनोमियल किसमें, इन एन विच हैज या हैव लीनियर फैक्टर। समझाऊंगा कैसे। लीनियर फैक्टर मीन्स आपके पास में न्यूमरेटर जो होगा वो तो एक कांस्टेंट होगा और डिनोमिनेटर होगा वो लीनियर फैक्टर होंगे उसके, मतलब डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल होगा जिसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, पहले समझा देता हूं, बेसिक रूल लिखवा देता हूं, उसके बाद में तो आपको करना क्या है, उसका रूल क्या है, आपको उसकी टीएन फाइंड करनी है। उसके रूल लिख रहे हो आप। रूल में नंबर 1 रूल है वी विल फाइंड टीएन, मतलब उसकी nth टर्म को आपको फाइंड कर लेना है। अब nth टर्म में क्या होगा, आपके पास में डिनोमिनेटर तो n की टर्म में होगा, देन वी विल डू पार्शियल फ्रैक्शन। आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। अगर आपने 12th पास करी हुई हो तब तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको इजीली आते होंगे, और इनकेस नहीं करी हुई होती, जैसे भी ड्रॉपर बैच के नहीं हो करके सिंपल 11th के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने होंगे। नेक्स्ट नंबर 2 स्टेप में आपको क्या करना होगा, T1 T2 T3 T4 T5 एंड सो ऑन सीरीज निकाल देनी होगी एंड सो ऑन, इसको फाइंड कर लेना n टर्म्स तक, और फिर कुछ टर्म्स अल्टरनेटिवली कटती जाएगी, और वो जब कटेगी टर्म्स तो आपके पास में देन ऐड, और फिर हम उसको ऐड कर लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कैसे, अब ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मींस आपको करना क्या है, आपको डेट सीरीज की nth टर्म फाइंड कर लेनी है, और जब आप nth टर्म फाइंड कर लोगे तो बची हुई सीरीज को पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने होंगे। कैसे, अभी करके दिखाते हैं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है, जहां पर सीरीज हमारे पास है 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 प्लस एंड सो। इस तरह से सीरीज दी हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन तो कई तरह से किया जा सकता है, मैं फिर भी इसको अपने बेसिक मेथड से बता रहा हूं जो अभी हमने लिखा है उससे। हालांकि हम इसको कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूं। देखो इसका सबसे पहले Tn निकाल लो आप। Tn क्या होगा, देखो फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इसका फर्स्ट नंबर जो आएगा अपॉन में वो n आएगा, और आगे वाला नंबर इससे 1 1 ग्रेटर है, 2 3 4 5, तो नेक्स्ट नंबर हो गया n+1। ये हमारे पास में सीरीज आ गई। Tn हो गया 1/n इंटू n+1। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करो। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, आप एक बार लिख दो a/n प्लस b/n+1। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। देखो a की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करो, a के अपॉन में कौन है, n, इसको 0 पुट करो। तो देखो जैसे आप इसको 0 पुट करोगे, इस जगह पर मत करना,
इस वैल्यू में n को 0 रखो। जैसे ही आप 0 रखोगे 0 प्लस 1 1, ऊपर भी 1 अपॉन में भी 1, तो 1 आ गया, तो a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन n। रिपीट करता हूं, जिस नंबर की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की, उसके अपॉन में जो नंबर है उसे एक बार 0 के इक्वल रख दो, तो उससे n की एक वैल्यू आ जाएगी। n की जो वैल्यू आए, n की वैल्यू 0 आ गई अपॉन वाले को 0 रखते ही, उसको इस जगह पर छोड़ देना, इसके अलावा हर जगह पर 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 अपॉन 1 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ऐसे मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b के अपॉन में कौन है n प्लस 1, एक बार इसे 0 रखो, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 1 को 0 रखते n की वैल्यू -1, तो इसके अलावा n को -1 पुट करो, तो 1 अपॉन -1 इज -1, तो b की वैल्यू क्या आई -1 अपॉन n प्लस 1। ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन n -1 अपॉन n प्लस 1, तो tn हमारे पास में ये आ गया है। हालांकि इसको भी दूसरी तरह से भी करके दिखा दूंगा, लेकिन एक बार पहले प्रॉपर वे। तो देखो tn ये आ गया, t1 क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2। t2 क्या आएगा 1 अपॉन n की जगह पर 2 लिया है, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। t3 क्या आएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। t4 क्या होगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 5। ऐसे ही tn क्या होगा लास्ट, वो तो लिखा हुआ ही है, tn हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब मुझे चाहिए इसकी n टर्म्स का सम, तो Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन tn। तो आप इसे क्या करो, t1 1 माइनस 1/2, t2 1/2 माइनस 1/3, t3 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से कैंसल, माइनस 1/3 आगे के 1/3 से कैंसल, ऐसे माइनस का 1/4 अगले नंबर के माइनस प्लस के 1/4 से कैंसल होगा, और ये 1/n पीछे वाले किसी नंबर से कैंसिल होगा, क्योंकि हर नंबर अपने से अगली टर्म के फर्स्ट नंबर को कैंसिल कर रहा है। तो ये अगली टर्म को कैंसिल करेगा, ये इसकी अगली टर्म को कैंसिल करेगा, ये अगली टर्म को कैंसिल कर चुका है, ये अगली टर्म को कैंसिल करेगा, और इसको इसके प्रीवियस वाली टर्म कैंसिल कर देगी। तो टर्म्स का जब डिफरेंसेस रहे कैंसिल होकर के, तो बचेगी कौन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। आप ले लो एलसीएम n प्लस 1, तो ऊपर आ गया n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसल, तो n अपॉन n प्लस 1, इट इज Sn। इसकी n टर्म्स का सम आ गया है। अब मन में फिर भी डाउट कि आंसर सही है या नहीं है, ये डाउट हमेशा आता है, तो उसके लिए क्या करो, इसकी 2 टर्म्स का सम करके देख लो। 1 अपॉन 2 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम लो 6 को, 2 से 3 बारी, 6 से 1 बारी, 4 अपॉन 6, 4 अपॉन 6 मीन्स 2 अपॉन 3। तो 2 टर्म्स का सम 2 अपॉन 3 आ रहा है, इधर n की जगह पर 2 पुट करो, तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 3। आंसर मैच हो गया, अवर आंसर इज द राइट आंसर। ये प्रॉपर वे था सॉल्व करने का। हमने पूरा जो भी मैंने आपको मेथड लिखवाया था कि पहले क्या करो, tn फाइंड कर लो, फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन करो, ये हमने वो तरीका अप्लाई किया है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप एक बार पहले ये नोट कर लो, फिर सेकंड मेथड बताऊंगा, वो इससे भी इजी लगेगा। ठीक है, इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको ध्यान रखने पड़े, उसमें वो भी याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट डाउन। देखो अब यही सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, सीरीज चल रही थी 1 अपॉन 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, और n लास्ट वाले में जाओगे तो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। तो एक खास चीज सामने ये आ रही है कि सबका डिफरेंस 1 1 का, इन 2 टर्म्स को देखो, 1 और 2 का डिफरेंस 1 का, 2 और 3 में डिफरेंस 1 का, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का, 4 और 5 में डिफरेंस 1 का, एंड सो ऑन। तो आप सीधा ऊपर देखो, ऊपर भी तो 1 ही मिल रहा है, तो आप इस 1 को लिख सकते हो 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2।
इस वन को लिख सकते हो 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। इस वन को लिख सकते हो 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4। ऐसे इस वन को लिख सकते हैं 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस एंड सॉन। इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1। उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब जैसे ही सबके नीचे अलग अलग करते हो, देखो 2 के नीचे इसको अलग किया 1 इंटू 2 को, तो 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। 1 के अपॉन में किया तो 1/2। 3 के अपॉन में 2 इंटू 3 को अलग किया तो 1/2 माइनस 2 के अपॉन में 2 इंटू 3 को किया तो 1/3। 4 के अपॉन में 3 इंटू 4 को अलग किया तो 1/3। 3 के अपॉन में करते ही 1/4, इधर 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सॉन। n प्लस 1 के अपॉन में इसको अलग किया, जो हमने इतनी मेहनत करके निकाला था पार्शियल फ्रैक्शन से, वो डायरेक्ट ही निकल गया। 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4 1/5 1/n। बचा कौन? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। एलसीएम ले लो n प्लस 1 को, तो ऊपर आया n प्लस 1 माइनस n, सॉरी n प्लस 1 माइनस 1, तो n अपॉन n प्लस 1 हो गया आंसर। ये मेरे हिसाब से इस जगह पर ज्यादा इजी लगा होगा, पर ये क्या है, यहां पर 2 नंबर थे ना, तो एकदम इजीली पकड़ में आ गया। अब कई बार 3 नंबर आ जाते हैं तो ये फार्मूला दिक्कत देता है। तो इस जगह पर हमने जो बेसिक फार्मूला अभी लिखा था ना, मेथड लिखा था, वही काम आएगा। तो आपको थोड़ा सा फोकस करके क्वेश्चन करना है, ठीक है, नोट कर लो। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, जबकि सीरीज है 1/2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस एंड सॉन। इस सीरीज की भी n टर्म्स का सम चाहिए। अब थोड़ा सा पहचान करनी जरूरी है कि यार करे कैसे। तो यहां पर देखो, एक तो वही तरीका पार्शियल फ्रैक्शन करो, मान लो वो दिमाग में नहीं आ रहा तो क्या करे, तो क्या करते हैं, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3, इसकी एनवी टर्म लोगे तो वो क्या आएगा 1/n इंटू n प्लस 3, क्योंकि शुरुआत हुई, अच्छा सॉरी 2 से शुरुआत हो रही है, 1 से नहीं हो रही, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। डिफरेंस इनका भी 3 है। अब भले चेक कर लो अब टर्म्स को। तो क्या करो, 3 का गैप है, इस सीरीज को 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि गैप ही 3 का है। क्यों करा ये गैप, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड क्यों किया, अब समझ आएगा। अब जैसे ये देखते हो नीचे 3 का गैप है, आप ऊपर वाले 3 को लिख सकते हो 5 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 5। इसको लिख सकते हो 6 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 6 प्लस 7 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 8 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस एंड सॉन n प्लस 4 माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। ये सारी मेहनत इसलिए करी थी ताकि भाई ये सीरीज जो नीचे टर्म है, डिनोमिनेटर में टर्म है, ऊपर वाली टर्म्स में उन्हीं के फॉर्म में आ जाए। अब देखो क्या हुआ, 1/3, 5 के अपॉन में 2 इंटू 5 किया तो 1/2, 2 के अपॉन में 2 इंटू 5 1/5 प्लस 6/3 3/6। तो ये वैल्यू आ गई, कहां गया, 6/3 3 इंटू 6, तो 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1/6 प्लस नेक्स्ट नंबर 1/4 माइनस 1/7, देन नेक्स्ट 1/5 माइनस 1/8, फिर नेक्स्ट देखो 2 3 4 5, अगला नंबर 6, 5 6 7 8, तो अगला नंबर 9। देन ये पहचान आपको करनी है 1/6 सॉरी 6 में 1/7 माइनस 1/10,
प्लस एंड सो ऑन चलते जाओगे तो लास्ट की टर्म क्या आने वाली है, इधर लास्ट में 1/n+1 माइनस 1/n+4। इससे पीछे वाली 1/n माइनस 1/n+3। इससे पहले वाली 1/n-1 इधर आ गया माइनस 1/n+2। इससे पहले वाली 1/, बस यही पहचान ही तो आपको करनी है। 1/n-2 इधर आया 1/n+1 प्लस एंड सॉन, इधर माइनस आएगा, सॉरी माइनस। अब देखो, अब मजेदार सीरीज बन गई। इससे पहले चाहो तो एक टर्म और लिख लो, चलो एक और लिख देता हूं सिर्फ समझने के लिए, अपना लॉजिक, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए। 1/n-3 माइनस 1/n प्लस एंड सो। अब देखो जब हमने सीरीज स्टार्ट करी तो 1/2, कहीं पर भी आगे माइनस का 1/2 नहीं है, नहीं कटेगा। 1/5 माइनस का, ये अपने से 1, 2 थर्ड टर्म के 1/5 से कट रहा है। 1/3 प्लस का, इसे आगे कोई कट करने वाला नहीं है। माइनस का 1/6, आगे किसी 1/6 से, अपने से 3 नंबर आगे वाली टर्म के 1/6 से कैंसिल हो रहा है। 1/4 प्लस का है, इसे आगे कोई कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि पीछे तो टर्म ही नहीं है। पर 1/7 माइनस का अपने आगे 1/7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, वैसे माइनस 1/10 भी किसी आगे वाले नंबर से कैंसिल होगा। तो आपको यह देखना है कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं, कौन से नंबर कैंसिल नहीं हो रहे। अब इधर देखो तो 1/n+4 को कैंसिल करने वाला, देखो यहां का जो नंबर नेगेटिव है ना, वो आगे किसी नंबर को कैंसिल करता है। तो अगर ये माइनस का n+4 है, अगर आगे कोई टर्म आती 2 टर्म को छोड़ के तो उससे कैंसिल होती, तो ये तो किसी से भी कैंसिल नहीं होगी। पर n+1 पीछे किसी n+1 से कैंसिल हो जाएगी। ऐसे n+3 माइनस की 2 टर्म छोड़ के जो आगे थर्ड टर्म आती उससे कैंसिल होती, पर आगे तो इतनी कोई टर्म्स ही नहीं है, तो नहीं होगी कैंसिल। लेकिन ये नंबर 1/n इधर 1/n से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 1/n-1, इससे आगे कोई टर्म होती ना, तो सॉरी 1/n+2, इससे आगे इधर कोई टर्म होती तो कैंसिल होती, पर वहां तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगी। ये वाली टर्म पीछे 1/n-1, ये टर्म अपने पीछे से किसी 2 टर्म बैक में जो n-1 आ रही थी उससे कैंसिल होती। मतलब ये सारी टर्म्स तो कैंसिल होने वाली है, पर जो नहीं होगी कैंसिल, वो ये सारी टर्म्स कैंसिल नहीं होगी। आपको बस इतना माइंड को ओपन रखना है। अगर आपने ये ढंग से ओपन कर दिया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो जो बचे हुए क्वेश्चन है, बस हो गया आंसर। 1/3, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और माइनस वालों को लिख दो 1/n+2, 1/n+3, 1/n+4। ये इसका आंसर है। थोड़ा टिपिकल लग सकता है, ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस के लिए इट इज बेस्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग है ना अपने आप को, मैं एग्जैक्ट बार बार ये चीज बोलता हूं, अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो क्वेश्चन सिर्फ मत करो, कुछ एक्स्ट्रा सोचो भी, कुछ नया सोचना स्टार्ट करो। बार बार जब आप सोचते हो ना, माइंड पर प्रेशर डलता है, तो नई चीजें डेवलप होती है। नई इन्वेंशन करनी है ना, तो आपको इससे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपको आईआईटी सिलेक्ट होना है, अगर रियल में लाइफ में ड्रीम है आईआईटी सिलेक्ट होने का, सिलेक्ट होना नहीं, आईआईटी में टॉप करना है, तो कुछ नया सोचना पड़ता है। सिंपल इतना, मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए, 1000 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ उतने से कुछ नहीं होगा। माइंड डेवलप हो जाना जरूरी है। तो माइंड के डेवलपमेंट के लिए नए नए क्वेश्चन करो। हो सकता है मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं, इट मे बी पॉसिबल मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर आपका माइंड, अब आपने एक नई चीज सीखी कि हाँ यार, जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट टर्म्स ही कटे, आगे की भी टर्म्स कट सकती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इस वाले आंसर को फिर भी चेक कर लो कि यार जो सर ने निकाला है वो आंसर सही है या नहीं है। एक बार चेक करके देखते हैं, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो। सिर्फ 2 टर्म्स तक का लेता हूं मैं, n को 2 रखता हूं, तो क्या आया, 2 5 10, 6 3 18,
1/10 प्लस 1/18, आंसर चेक करते हैं। तो 1/10 प्लस 1/18, 90 एलसीएम आया। 10 से 90 घटा 9 टाइम, 18 से घटा 5 टाइम, 14/90, दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 से, ये 45 ऊपर 7/45। अब चेक करते हैं इधर से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो रॉन्ग आएगा ही आएगा। 1/2, 1/3, 1/4, ये तो नहीं बदलने वाले। एंड 2 टर्म्स तक लिया है तो 2 + 2 4, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इधर कौन आ गया -1/4, 2 + 2 4, कैंसिल हो गया। 2 + 3 5, तो 1/2, मैं सिर्फ चेक करने के लिए कर रहा हूं, 1/3 बाहर, 1/2 प्लस 1/3, ये 2 + 2 4 और 4, 1/4 1/4 कैंसिल, 2 + 3 5, 2 + 4 6, -1/5 -1/6, 6 5 3 2 का एलसीएम 6 5 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 30 आएगा शायद, 30, तो 30 3 90, अपॉन में तो 90 वैसे ही आ रहा है। अब ऊपर क्या आया, लिखने के लिए स्पेस बोर्ड पर आ जाएगा, यहां कहीं लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं, तो यहां पर हम लिख रहे हैं 30 एलसीएम आया, एक 3 हो रहा है बाहर, 2 से 30 15 बार कैंसिल हुआ, 3 से 10 बार कैंसिल हुआ, -5 से 6 बार कैंसिल हुआ, और 6 से 5 बार कैंसिल हुआ, 6 5 11, 15 and 10 24, 15 and 10 25, 25 - 11, 25 - 11 is 14, 14/30 into 3, देखो हो गया कैंसिल, 2 से 7, 2 से 15, 7/45, दिस वन इज द राइट आंसर, वो भी 7/45 था। तो कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, चेकिंग खुद को करनी है, डेवलपमेंट खुद का करना है, अपने आप को बाउंडेशंस में मत रखना, बार बार कहूंगा बाउंडेशंस में मत रखना अपने आप को, ठीक है, नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, SN निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, और सीरीज हमारे पास में क्या है, 1/1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन, एक और लिख देता चलो, 4 × 5 × 6 प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज का हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन किए थे वो 2 टर्म्स के ही थे, अब यहां पर 3 टर्म्स आ गए, तो पहले पहचान करके चलते हैं। मैंने क्या लिखा है, इसके आगे वाली लास्ट टर्म जो है 1 2 3 4, तो nवी का फर्स्ट टर्म n होगा, 1 नंबर ग्रेटर, 1 से ग्रेटर 2, 2 से ग्रेटर 3, 3 से 4, 4 से 5, तो n से n+1, ऐसे अगला n+2। तो इसका Tn क्या आ गया, Tn आ गया 1/n × n+1 × n+2, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सीधा अगर पकड़ सकते हो ना कोई सीरीज को किसी भी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, पर यहां पर दिक्कतें आएंगी थोड़ी, तो मैंने सीधा पार्शियल फ्रैक्शन किया, a/n+n, b/n+1, c/n+2। जिसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो इतनी देर में सॉल्व कर देते। a के अपॉन में n है, तो इसको 0 रखेंगे, तो n को 0 रखने का मतलब है इस जगह पर n को 0 रखो, 0 + 1 1, 0 + 2 2, तो 1 × 2 2, तो a की वैल्यू क्या आई है 1/2, 1/2 n भी तो है। अब b की वैल्यू निकालता हूं, तो b की वैल्यू क्या आई, n+1 को 0 रखो, तो n की वैल्यू आ गई -1, तो आपको इसके अलावा n को हर जगह पर -1 पुट करना है, तो क्या आया -1, इसके अलावा रखना है, -1 + 2, -1 इधर, -1 + 2 1, 1 × -1 ऊपर 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/-1 मीन्स माइनस का 1/n+1। c की वैल्यू 1 अपॉन में n+2 है, इसको 0 रखो तो n की वैल्यू -2 आई, इसके अलावा हर जगह -2 पुट करो, -2 × -2 + 1, -2 + 1 is -1, -1 × -2
प्लस का 2 1/2। जिसको नहीं समझ आया एक बार दोबारा से समझ लो, पूरा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं यहां पर। देखो सबसे पहले n को रखा 0 a की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसके अलावा 0 रख रहा हूं, तो 1/0 + 1 1 इंटू 0 + 2 2, a की वैल्यू आई है 1/2। फिर b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू के लिए n+1 को 0 रखा, तो n की वैल्यू आ गई -1, तो इसके अलावा -1 पुट कर दो, तो 1/-1 -1 + 2 2, 1/2 विद माइनस साइन, तो ये रहा b की वैल्यू। सॉरी गलत हो गया, -1 + 2 1 1 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही c की वैल्यू निकालनी है, तो c के अपॉन में n+2 है, n+2 को 0 रखो, तो n की वैल्यू आ गई -2, इधर -2 रखो, इधर -2 + 1 -1, तो 1/2, तो c की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहां पर पुट कर दो। ये हमारे पास में tn आ गया। अब देखो मजे, tn हमने निकाल दिया है, तो अब मुझे करना क्या, t1 t2 t3 t4 t5 ऐसे कुछ टर्म्स निकाल देता हूं। t1 2 1 2 1/2 माइनस 1 + 1 2, इधर 1/2 + 2 4 2 × 4। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर 2 × 1 लिख दो आप, बेटर रहेगा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, समझने में इजी रहेगा। t2 निकाला, तो 1/2 × 2 माइनस 1/2 + 1 1/3 प्लस 1/2 × 2 + 2 4, इधर मैंने गलत लिखा है, 1 + 2 3 आएगा, 2 × 2 + 2 4 2 × 4। ऐसे t3 1/2 × 3 माइनस 3 + 1 4 प्लस 1/2 × 5। ऐसे t4 भी निकाल दो, कुछ टर्म्स निकाल दो ताकि एक सीरीज पकड़ सके हम। ये आया 1/2 × 4 माइनस 1/5 प्लस 1/2 × 6। t4 तक हमने टर्म निकाली, आप चाहो तो t5 t6 भी निकाल सकते हो। अब लास्ट इधर से भी आगे चलते हैं, tn ये रहा 1/2n माइनस 1/n + 1 प्लस 1/2 × n + 2। इससे एक नंबर टर्म बैक की ओर निकालो, क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ आ जाएगा। 1/2n - 1, जहां पर भी n है उधर n - 1 रख दो, इधर n - 1 + 1, तो माइनस का 1/n प्लस 1/2 n - 1 + 2 n + 1 tn - 2 1/2 n - 2, इधर n - 2 + 1 1/n - 1, इधर 1/2 n - 2 + 2n। ये मैं कर क्यों रहा हूं इतनी मेहनत, ये इसलिए कर रहा हूं, एक टर्म चलो और लिख रहा हूं tn - 3, मेरी इच्छा। ठीक है, आपको अभी समझ में आएगा जैसे आप एडिशन स्टार्ट करोगे। 1/2 n - 3, गिव अप मत कर देना, n - 3 + 1 n - 2 प्लस 1/2 n - 3 + 2 n - 1। बहुत जने इन जगहों पर गिव अप कर देते हैं कि बस यार ये तो छोड़ ही देंगे फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, जबकि कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। जहां गिव अप करने की सोच लो ना, वहीं से ही राइज करना स्टार्ट होते हो। जिधर गिव अप आ रहा है उस जगह पर अगर आप उठ गए तो आप उठ गए बस। अब देखो, अब सीरीज की पहचान करते हैं। 2-3 तरीके इसे सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है 1/2 2 × 2 2 × 3 2 × 4, इन सबको साथ साथ में ले लो, इन सबको साथ में ले लो, उनको साथ में ले लो, सारी अलग अलग सीरीज का एडिशन करके सॉल्व करो, बहुत टिपिकल हो जाएगा। और एक तरीका क्या, आप देखो इसमें कौन सा कट रहा है, तो देखो 1/2 × 3 ये रहा और 1/2 × 3 ये रहा, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, ऐड हो जाएगा। आप पहले सीरीज में देखो कौन सी टर्म्स कटती हुई आपको नजर आ रही है। जो टर्म कटते हुए नजर आ जाए उन सबको आपको सॉल्व करके हटा देना है। ठीक है,
अब आप देखो पहले इसे ध्यान से, तो देखो इसमें कौन सी कट रही है, कौन सी बच रही है। हमने ये देखा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, वैसे तो ये कट ही जाएगी सीधी, लेकिन जो मैं सीक्वेंस पकड़ करके बताना चाहता हूं वो क्या है, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इन दोनों का एडिशन प्लस का, और ये देखो 1/3 माइनस का, ये कट जाएंगे, मीन्स ये वाली टर्म्स सीधी कटेंगी। ऐसे ही ये वाली टर्म 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, ये होगा 1/4 प्लस का, ये 1/4 माइनस का, ये कट जाएगी। ऐसे 1/2 इंटू 5, और इधर भी कहीं ना कहीं T5 में 1/2 इंटू 5 माइनस 1/6 प्लस 1/2 इंटू 7 आएगा, तो ये वाली सीरीज भी कट जाएगी, ये भी आगे कटेगा और ये भी कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। तो अब अगर आप सीरीज को पकड़ने लग गए तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाली सीरीज से कट के आ जाएगी, ये वाली टर्म भी कहीं ऊपर वाली सीरीज से कट जाएगी, ये वाली सीरीज भी कैंसिल हो जाएगी और ये वाली सीरीज भी कैंसिल हो जाएगी। ये देखो पहचान करनी जरूरी है। अल्टरनेटिवली कहे 3 टर्म्स कट रही हैं ऐसे, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है तो कट गई, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल है कैंसिल, इनका एडिशन इसके इक्वल है कैंसिल, इसका और इधर वाली टर्म का एडिशन इसके इक्वल होगा कैंसिल, ये अपने ऊपर किसी ना किसी सीरीज से कटेगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, लेकिन ये टर्म किसी से कैंसिल नहीं होगी। तो अब आपके उसमें बचा कौन कौन, अब पहले उसको देखना है। तो देखो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, वैसे ये दोनों भी कैंसिल होने ही वाले, तो ये भी हटा दो। तो बच कौन गया इन सब के एडिशन में, Sn में सिर्फ ये वाली टर्म्स बची हैं जो आपको 3 टर्म्स बोर्ड पर दिख रही है, या कोई और भी बचेगा? अरे ये भी तो बच रहा है ना, सॉरी, हाँ ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 4, इधर 1/2n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2, इसमें से ये माइनस हुआ तो बस हो गया आंसर, 1/4 माइनस 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2, दिस वन इज द राइट आंसर। हो सकता है बुक वाला इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दे पेपर में जो है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हो सकता है इनिशियल लेवल पर आपको टिपिकल भी लगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इधर आपके पास में स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस बेसिकली खत्म होते हैं और यू क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, इसे नोट कर लो।